गंगा गौरव के इस सफर पर हम मिलेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं और जिनके वजूद के बिना शायद हम नहीं। वो शख्स जिसने अपने कला से अपने देश का परचम 7 समुंदर पार लहराया हो, वो शख्स जिसने कला को ही धर्म समझा हो, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में जानना सम्मान और गौरव की बात है। आज जानेंगे भारत के इकलौते शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में। माइस्ट्रो, उस्ताद, विद्वान, पंडित, ये सारे शब्द जहाँ खत्म होती है वहाँ बिस्मिल्लाह खां साहब का नाम शुरू होता है। बिस्मिल्लाह खान जैसे हिंदुस्तान के गौरव है और बिस्मिल्लाह खान का गौरव है गंगा मैया। जब भी शहनाई का नाम आएगा तो बिस्मिल्लाह खां साहब का ही नाम आएगा। 50 साल पहले भी, उनके मरने के 50 साल बाद भी। इक्कीस मार्च 1913 को जन्मे बिहार के डुमराव गांव में कमारुद्दीन खां साहब। उस नन्हे से बच्चे को देखकर पहली दफा उनके दादाजी के मुंह से निकला एक शब्द, बिस्मिल्लाह। बस वही नाम हो गया उनका। जन्म से ही मेहर थी उनके ऊपर कि शहनाई वादन के क्षेत्र में वो हमेशा इकलौते थे और इकलौते ही रहे। आज भी उनके अलावा उस शिखर तक कोई दूसरा शहनाई वादक पहुंच ही नहीं पाया। भारत रत्न जब इनको मिला तो उस वक्त भी वो नमाज़ पढ़ रहे थे दिल्ली में, क्राउन होटल में। और मैं अपने कमरे में था, अचानक फ़ोन आया मैनेजर का, नाजिम साहब बोले हम जी कह दीजिए लता जी बात करना चाहती हैं। लता जी बात करना चाहते हैं, क्या बात है? कौन बोल रहा है? भाई हम कहिए मैं नाजिम। भाई नाजिम मैं लता बोल रहे हैं। हम कहा दीदी नमस्ते, क्या है? खान साहब क्या कर रहे हैं? वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। कहा मैं 2 मिनट उनसे बात करना चाहती हूँ। तो जब वो नमाज़ पढ़ते तो कोई दुनिया की ताकत उनको रोक नहीं सकती, क्या नाम है। तो हम बड़े ज़ोर से गए। हम कहा अब्बा जी लता मंगेशकर जी का फ़ोन आया है, वो आपसे बात करना चाहती है। तो नमाज पढ़। हाँ क्या कह रहे हो? यानी इशारा था 2 मिनट रुको, रुक गए। हाँ क्या? हमको लता मंगेशकर जी का फ़ोन आया, वो आपसे बात करेंगे। फ़ौरन बात कराओ, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। फ़ौरन मैंने फ़ौरन कनेक्ट किया। हाँ भैया। खान साहब नमस्ते, मैं लता मंगेशकर जी। हाँ भैया नमस्ते। खान साहब मुबारक हो, आपको भारत रत्न मिला हुआ है। लता जी ने मुबारकबाद दिया। तो हमें अब्बा जी के देख, अब्बा जी आपके साथ साथ इनको भी अनाउंस हो, आप इनको भी मुबारक दीजिए। रबा के नाज़िम मियाँ कह रहे कि तुम्हें भी मुबारक हो भाई, तुम्हें भी भारत रत्न हो गई हो। अल्लाह ऐसे तुमको वो दे, तरक्की दे। और तुम तो लता हो, अल्फाज दे, तुम तो लता हो, सरस्वती तुम्हारे गले में बैठी है। ये अब्बा जी का अल्फाज था। और एक इंटरव्यू में एक बार कौन लोग आए थे, कहा आपके लता के बारे में क्या कहना है? तो कहीं लता के बारे में क्या कहना है? हम खड़े तो सुन रहे थे, उनकी सुनी हुई बात बता रहे हैं। उसके बारे में क्या कहते थे? ज़िंदगी भर तमाम हम सुनते आते हैं उसको, ये गाना वो गाना वो गाना, सोचते कि यार इतना सुर में गाती है कहीं बेसुरी हो जाए। एक सुर, आधा सुर, एक सुर थी, लेकिन अल्लाह ने उसको भी नवाजा है। लता तो लता है। बिस्मिल्लाह खां साहब एंड शहनाई, ये दोनों एक ही सिनोनिमस थे। शहनाई जैसे नाम आता है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का नाम पहले दफ़े आता है। पूरा हिंदुस्तान के आवाज़ है वो। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हर जिंदगी के एक शाम उन्होंने खरीद लिया, क्योंकि शादी कोई सोच भी नहीं सकता विदाउट बिस्मिल्लाह खान शादी हो रहा है। शहनाई जैसा छोटा सा साज शादी ब्याह में बजने वाला, घर के बाद वो शादियाँ वहाँ बज रहा है। मतलब देहोली से उसको भारत रत्न बुलंदी पर पहुँचा दिया। और आज के पीरियड में हर साज के आगे पीछे कोई है, कोई बहुत अच्छा तबला नवाज है, कोई बहुत अच्छा सितार नवाज है, तो वो भी है, तो वो भी है। मैंने बचपन से देखा है कि जब भी शहनाई का नाम आया तो बिस्मिल्लाह खां आया। आज वो मर गए तो ना उनके आगे किसी का नाम सुनाई दिया कि बिस्मिल्लाह खां साहब के आगे भी एक शहनाई नवाज थे या बिस्मिल्लाह खां साहब के पीछे भी कोई शहनाई थे। ये नहीं कि मेरे फादर थे मैं तारीफ कर रहा हूँ, खुद दुनिया देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे। जब भी शहनाई का नाम आएगा तो बिस्मिल्लाह खां साहब का ही नाम आएगा। 50 साल पहले भी, उनके मरने के 50 साल बाद भी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक के रूप में सिर्फ देश के गौरव ही नहीं थे,
बल्कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के जीते जागते मिसाल थे। एक बहुत बड़ा बात उन्होंने बताया था एक दफे, बोले थे कि देखो बेटा, तुम्हारा उस्ताद गुलाम अली खां साहब, हालांकि मैं उस्ताद मुनव्वर अली खां साहब से सीखा, मगर वो बोलते थे कि तुम्हारा उस्ताद, क्योंकि मैं गुलाम अली खां साहब का गायकी गाता हूँ, उस ज़माने में और भी ज़्यादा एकदम उन्हीं का गायकी गाता था। तो बोले कि बेटा, हरिओम तत्सत गा के गुलाम अली बने, और देखो मुझे बिस्मिल्लाह खां, सियासंग झूले बगिया में राम ललना, मैं राम नाम बजाया। सिया संग जुले बगिया में राम ललना, सिया संग जुले ऐसा बगिया में। तुमको किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं मिलेगा कि हरिओम तत्सत गा रहा है पंजाब के कोई मुसलमान और सियासंग झूले बगिए में राम ललना बजा रहे बनारस के कोई मुसलमान। तो मैं बोला था कि खां साहब, सुबह उठ कर जब हम टोड़ी रियाज करते हैं, अल्लाह जाने मौला जाने, नबी अली को नूर भर रहो, जग में हसन हुसैन चैन जिए। तो हमारा संगीत जो है, मैं सबको ये बता रहा हूँ कि हमारा संगीत जो है, इट इज़ द परफेक्ट, मतलब जिसको बोलते हैं हारमोनी ऑफ ह्यूमैनिटी। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर भी और अल्लाह दोनों के एक ही नाम है। रूप बदले हुए हैं, तरीक़े बदले हुए हैं, नाम बदले हुए हैं, और उस तरह से इंसान उनको उस अपने अपने तरीक़े से उनको मानता, उनकी इबादत करता है। अब्बा जी इस्लाम धर्म में थे, शिया मज़हब के थे, हुसैन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, हर बात में हुसैन साहब के ज़िक्र हुसैन पढ़ते थे सब कुछ। लेकिन मौसीकी एक ऐसी चीज़ है जो इसका रियाज करने के लिए एक ऐसी पाकीज़ा जगह हो, यहाँ हो, तो वह मस्जिदों में तो हो नहीं सकता था। और जो मेरे अब्बा जी के गुरु थे, मेरे नाना उस्ताद अली बख्श, वो जाते थे मतलब वहाँ बनारस में एक जगह एक घाट है, पंचगंगा घाट, वहाँ पे वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ कर के रास्ता है, ऊपर जा कर के फिर गली में मतलब सीढ़ी से ऐसे जाएंगे, फिर कुछ आगे जा कर के एक छोटी सी गली पड़ेगी, फिर ऐसे बैक आएंगे तब वो कोठरी पड़ेगी। मतलब अगर सीढ़ी से जहाँ वो कोठरी है, जैसे यहाँ पे एक कोठरी है, अब इसके नीचे कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ गंगा जी है, तो इसका रास्ता पीछे से होगा। तो वो मेरे नाना के साथ जाते थे बचपन में वहाँ रियाज़ करने। तो रियाज़ करने का जहाँ पर वो बैठा करते थे, वो उनकी पीठ के पीछे दरवाज़ा मंदिर में बैठने का, और सामने जो खिड़की थी उस पर सीधे गंगा जी थी, तकरीबन 100 फीट नीचे कोई रास्ता है। तो वो रियाज़ करते करते एक दिन उनको वही खुशबू सुनाई दी। मैं कहीं खुशबू कोई इतने लगाए हुए है कि क्या है, और रियाज़ कर रहे थे, उनको बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छी खुशबू है, कोई आदमी इधर से गुजरा है बहुत अच्छा सेंट वेंट लगा करके। तो ऐसे देखे तो भाई अच्छा है, बड़ा अच्छी, बहुत अच्छी खुशबू, उनका तस्वुर है कि बहुत अच्छी खुशबू है। फिर वो रियाज़ करने लगे। उसी 10-15 मिनट के बाद उससे दूना तेज़ खुशबू आई। भाई यार ये तो वही खुशबू है लेकिन बहुत तेज़ी से है। फिर इधर उधर देख रहे हैं, भाई दरवाज़ा तो बंद है, इधर से कोई आ नहीं सकता, और सामने खिड़की है और नीचे गंगा जी हैं, उड़ कर तो कोई आ नहीं सकता है, कहाँ से खुशबू आ रही है। फिर सोचे कि भाई हो सकता है कि कोई लगा के गुजरा हो इधर से उधर। फिर वो बजाने का 2-4, 10-5 मिनट 15 मिनट बीता होगा, फिर इतनी देर खुशबू आई कि आदमी जब बर्दाश्त के बाहर हो गया था। अब जो उन्होंने आँख खोल करके देखा तो देखते क्या है कि दिव्य पुरुष, मतलब एक आदमी हाथों में कमंडल और त्रिशूल लिए हुए, और जो विस्ती बांधे हुए, हाथ पैरों में खड़ा हुआ है, और ऐसे गले में बस एक माला है और रुद्राक्ष है, क्या है रहता है। मतलब जो रूप बताया कि एकदम शंकर भगवान का रूप, महादेव का रूप, और आकर और इतने खूबसूरत ऐसा रूप, ऐसी रोशनी, और आकर वैसे देख रहे हैं वाह बेटा बजा बेटा। तो बकौल अब्बा जी की आवाज़ तो मैं सुन रहा हूँ, मेरी आँख खुली है, लेकिन ना हम हिल पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, कुछ मेरे बदन पे जैसे हज़ारों मन का एक बोझ आ गया है। एक दफ़े इंडोर स्टेडियम में बजा रहे थे और मेरा गाना भी था, तो मैं परिचय किया, तो गुरुजी को, मतलब ज्ञान बाबू को बहुत ही उन्होंने श्रद्धा करते थे। तो गुरुजी के
बारे में बातचीत होते होते बोले देखो, ये जो आपने मालकौंस गाया, इसमें एक मध्यम अगर लग गया तो बस और कुछ नहीं चाहिए। एक मध्यम काफ़ी है मालकौंस में। बहुत सागा माधा निशा सब लगना पड़ेगा ऐसी बात नहीं। एक मध्यम एक दिन लग गया तो तुम्हारा हो गया, बन गया। तो इसको बोलते हैं, बिस्मिल्लाह खां साहब का कहा हुआ बातचीत है। बोलते थे कि ये कर्तव्य विद्या, कर्तव्य विद्या का मतलब है कर तब होगा, कर तब होगा। तो बड़ी वीटी थे, बहुत ही अच्छी तरह बातचीत करते थे।